एक टाइम था जब मेहंदी सिर्फ शादियों में लगती थी, बट आपने तो एक इमोशन को जगह दिया है। फर्स्ट घर से बाहर निकले मेहंदी लगाने और जी को देखा, फिर उन्होंने बोला आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है। वो मेरे माइंड में घर कर गए वो 2 वर्ड। मेहंदी लगाने वाली हूँ, उसको प्रोफेशन बनाने वाली हूँ, तो आपके जो घर के लोग हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, उनका रिएक्शन कैसा था कि ये क्या कर रही है तू? ऐसा कुछ रिएक्शन था? कौन कौन सी ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी शादी में आपने मेहंदी लगाई है? कौन सी नहीं है। फिर तो आपका सफ़र ऐसा हुआ कि भाई आपने अंबानी की शादी हो या फिर बॉलीवुड के टॉप कपल हो, सब जगह पर मेहंदी क्वीन बोले तो बॉलीवुड मेहंदी क्वीन ओनली। सोचा था आपने कभी सपने में कि ऐसा मैं बनूंगी? नहीं जी, कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था। वो सोनम कपूर जब 6 साल की थी तब मैंने उसके हाथ पे मेहंदी लगाई थी। उसको उस टाइम पे परफेक्शन सब पता था। और ओवरऑल ये वेल नोन जो लोग होते हैं, जो भी उनका जनरली आपके साथ बिहेवियर कैसा रहता है? अच्छा रहता है? एकदम बेस्ट। जनरली ऐसा है कि लड़कियां ही लगाती है, तो लड़के भी मेहंदी लगाते हैं? मैं क्या बोलूं, मेहंदी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। मेहंदी ने मेरे पूरे जीवन में रंग भर दिए। आप लोगों के हाथों में रंग भरते हो, लेकिन मेहंदी ने आपकी लाइफ के अंदर रंग भर दिए। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। मैं बॉलीवुड मेहंदी क्वीन वीना नागदा। आज मैं आई हूँ सर को मिलने। कुछ अनकही बातें जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ की। एक टाइम था जब मेहंदी सिर्फ शादियों में लगती थी, बट आपने तो एक इमोशन को जगह दिया है और मेहंदी को आप बॉलीवुड में, बॉलीवुड की शादियों में, अंबानी की शादी में, ओलंपिक्स में, कहाँ कहाँ पर लेकर चले गए आप इसको। तो आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मेहंदी जैसे कभी सोचा ही नहीं था। मैं छोटी थी तो कैसे था कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो मेरे फ्रेंड्स को मेहंदी आती थी और वो लोग कैसे करते थे कि कौन मेरी मम्मी लेके देती थी, पहले वो लोग सब लगा लेते थे, फिर लास्ट में मुझे लगा देते थे। तो हम लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस टाइम से ऐसे था कि मुझे कॉलेज जाना था, सब करना था और मैं एसएससी फर्स्ट क्लास आई थी। वेरी गुड। तो हम लोग 5 बहन और एक भाई है। सब लोग एसएससी तक पढ़े थे और मेरे पिताजी थोड़े ऑर्थोडॉक्स माइंड थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप फर्स्ट क्लास आओगे तो आपको कॉलेज जाने देंगे। तो मैं फर्स्ट क्लास आ गई, पर उस टाइम पे फिर पिताजी ने मना किया कि नहीं, अभी आप भी घर में बैठ के मम्मी के साथ हेल्प करो। और हम लोग कच्ची है तो एम्ब्रॉयडरी वर्क, कच्ची वर्क, मिरर वर्क, वो सब घर में बैठ के मेरी सिस्टर और सब लोग करते थे, तो आपको भी वही करना है। तो अभी पापा ने मना किया, फिर घर में ही बैठ गए और किचन का मम्मी करती थी, पर वो किचन का काम गर्मी में बैठने के लिए तो जमता ही नहीं था। तो मैं तो एम्ब्रॉयडरी पकड़ ली। तो मैं कच्ची वर्क और मिरर वर्क मैं करती थी मेरा, और वो मेरा बेस्ट हो रहा था, बहुत ही अच्छा हो रहा था। वेरी गुड। तो इस तरह से मैं मेरा घर पे बैठ के काम करती थी, पर मेरा माइंड तो बाहर निकलने के लिए एकदम ही रेडी था कि मैं कब बाहर। माइंड घूम रहा था, भले माइंड घूम रहा था, भले वो एम्ब्रॉयडरी में काम कर रही, लेकिन घूम रहा था माइंड कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ऐसे लग रहा था। पर पॉसिबल नहीं था घर से बाहर निकलना, तो ऐसे ही घर पे बैठ के काम कर रहे थे। और मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी, तो उनके डॉक्टर्स के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी, तो उनको अर्जेंटली 2 मेहंदी वाली चाहिए थी। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि आप चले जाओ मेहंदी के कोन लेके, और डॉक्टर बांद्रा रहती है, और एक ये भी था कि गिफ्ट मिलेगी क्योंकि मेकअप का सामान, डॉक्टर फॉरेन जाती है तो आपको सब देगी। तो मैं बोली मम्मी का और वगैरह, तो वो बोले मम्मी को मैं समझाती हूँ कि मेरे डॉक्टर के यहाँ ही जाना है, गाड़ी लेने को आएगी और छोड़ने को भी आएगी। तो मैं और मेरी सहेली हम दोनों मेहंदी के कोन लेके निकल गए, और वो निकल गए। उस दिन का दिन क्या होगा मुझे पता नहीं है, भगवान की कृपा मानूं क्या मानूं। और मैं एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन थी वो करनी थी, तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए तो 4-5 बजे रहेंगे, तो उनके फ्रेंड सर्कल में पूनम धिल्लो जी आए। अच्छा, ओके।
फर्स्ट घर से बाहर निकले मेहंदी लगाने और पूनम ढिल्लों जी को देखा, और उस टाइम की सुपरस्टार दौर पे। और उस टाइम पे हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था, पेपर में सब पढ़ के, वो पेपर भी नहीं आता था, वो भी बाजू वालों का पेपर। और एक्टर को देखना उस टाइम में ऐसे बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। 2 मिनट तो मैं उनको देखती रह गई, मेहंदी भी बंद हो गई क्योंकि पूनम ढिल्लों जी आए हैं। और फिर वो बैठे मेहंदी लगानी है तो उनका हाथ पकड़ना, तो टाइम, वो घड़ी क्या होगी, मैं तो एकदम ऐसे पूरी हिल गई क्योंकि पूनम ढिल्लों को मेहंदी लगाना है और उन्होंने खुद ने हाथ दिया है कि मेरे हाथ में मेहंदी करो। मैं सच्ची बोलूं, मेरे को उस टाइम पे इतना अच्छा मेहंदी आता भी नहीं था। मैं गई थी क्या चीज के लिए और हो क्या गया, फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस से मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया और लगा दी उनको मेहंदी। फिर उन्होंने बोला दूसरे हाथ पे भी लगानी है, आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है। बस वो 2 वर्ड, आपकी मेहंदी अच्छी है, आपका काम अच्छा है, वो मेरे माइंड में घर कर गए वो 2 वर्ड। और घर में गई और उस टाइम पे ऐसे पता चला कि 10 रुपए का एक हाथ मेहंदी का होता है, पहले वो भी नहीं पता था क्या होता है। तो उस टाइम पे पता चला कि 10 रुपए का हाथ है, तो मैं बोली कि नहीं अभी तो कुछ भी हो, क्योंकि मुझे पूनम जी ने बोला है कि आपका मेहंदी बहुत अच्छा है। तो मम्मी को बोली और फिर थोड़ा एरिया में भी, मोहल्ले में भी ऐसे हो गया कि वीना पूनम को मिल के आई, वीना पूनम को सच्ची मिली, सच्ची पूनम ढिल्लों का हाथ पकड़ा, तो सब एक्साइटमेंट हो गया। और मैंने भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आती नहीं थी मेहंदी, कुछ भी नहीं, 10 रुपए का एक हाथ में लगाती हूँ। और मम्मी को बोला बस मैं अभी मेहंदी में ही मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आखा दिन काम करती हूँ मिरर वर्क का, कच्ची वर्क का, तो पूरा दिन में मुझे 10 रुपीज़ मिलते थे। सुबह हम लोग 8 बजे बैठ जाते थे, शाम को 7 बजे तक काम करना है, 10 रुपीज तो ओनली 10 रुपीज़ मिलते थे। तो बस वो थोड़ा बिजनेस माइंड भी था कि नहीं मैं मेहंदी लगाऊंगी, वो एरिया में भी जो काम मिलने लगा, मैं जाऊंगी बाहर, मैं मेहंदी करूंगी, पेपर लेके मैं प्रैक्टिस करने लगी। वो बॉलीवुड क्वीन का थप्पा तो पहले दिन ही लग गया था। एक्चुअली शुरुआत वहां से ही बीच हो गया था, ठीक है, उसको थोड़ा प्रोसेस में आने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन आपने जब ये कहा कि भाई अब मैं मेहंदी लगने वाली हूँ, तो मेहंदी लगाने वाली हूँ, उसको प्रोफेशन बनाने वाली हूँ, तो आपके जो घर के लोग हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, उनका रिएक्शन कैसा था कि ये क्या कर रही है तू, ऐसा कुछ रिएक्शन था? नहीं, प्रोफेशनल बनाऊंगी और इतना बड़ा बिजनेस बनेगा इतना तो मुझे नहीं पता था। पर मैं बाहर जाऊंगी मेहंदी लगाने, तो एक इस तरह से हो गया था कि मैं जाऊंगी बाहर मेहंदी लगाने अभी। राइट। तो जब आपने ये प्रोफेशन इसको चुना, तो ये इसके लिए चुना कि भाई एक ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है उसके लिए, या फिर मुझे एक पैसा भी कमाना है उसके लिए, या फिर ये सिर्फ मेरा पैशन है उसके लिए मुझे करना है? नहीं, एक तो ऐसे था कि उस टाइम पे देखा तो शादी में मेहंदी लग रही थी, तो एक चीज़ ऐसे भी था कि मुझे बाहर जाना है घर से, तो मैं बोली कि बस मेहंदी लगाऊंगी, बाहर जाऊंगी, यहाँ वहाँ घूमने मिलेगा, इस तरह से था। और एक मेहंदी उस टाइम पे ऐसे था कि शादियों में ही मेहंदी लग, राइट, बराबर है, शादी है तो ही मेहंदी लगती थी। हाँ। पर मैं जब इसको प्रोफेशनल बनाने जा रही थी तब मुझे पता चला कि फेस्टिवल में, त्योहार में, सब जगह पे मेहंदी लगती है। तब जैसे तीज है, मारवाड़ी की तीज आती है, सिंधी पंजाबी का भी तीज आता है, फिर करवा चौथ आता है, राखी है, फिर सब त्योहारों में मेहंदी लगती है। तो इस पूरे साल का काम हो गया मेहंदी का। राइट। और आपने जो शुरुआत की थी, समझो आपने जब पहली बार पूनम ढिल्लों जी को मेहंदी लगाई, तो आपको उस टाइम एक्साइटमेंट हुआ, फिर तो आपका सफ़र ऐसा हुआ कि भाई आपने अंबानी की शादी हो या फिर बॉलीवुड के टॉप कपल हो, सब जगह पर मेहंदी क्वीन बोले तो बॉलीवुड मेहंदी क्वीन ओनली। तो ये सब अचीवमेंट करके आपको कैसा लगा? सोचा था आपने कभी सपने में कि ऐसा मैं बनूंगी? नहीं जी, कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसा बनूंगी। और ये जो एक मेहंदी है वो मेरी लाइफ का एक, क्या बोले कि ऐसा चीज बन गई मेहंदी कि मेहंदी एक सबको लगाते लगाते मैं खुद मेहंदी में बन गई। वो मुझे भी पता नहीं चला, सबके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। और आज बोलते हैं कि वो मेहंदी लगाते हैं तो उस तरह से पूरी लाइफ किसकी चेंज हो जाती है, दुल्हन बनती है। आज बेटी मैके के घर में रहती है और मैके से ससुराल तक की शायद मैं एक कहानी लिखने लगी मेहंदी से। वेरी ट्रू। और मुझे जब आपसे बात करता हूँ तो ऐसे लगता है कि मेहंदी सिर्फ आप मेहंदी करना इसके लिए नहीं है, मेहंदी को एक आर्ट बना दिया, एक इमोशन बना दिया आपने। हाँ, एक मेहंदी हमारी जो धरोहर थी, हमारी मिट्टी की जो पहचान थी मेहंदी, वो ऐसे लगा मेरे को कि मेरे से एक
ऐसे हो गया कि एक मेहंदी मेरी लाइफ के लिए नहीं, मेरे को लगा दूसरे के फेस पे भी खुशी आने लगी। राइट। जैसे मैं मेहंदी लगाने जाती थी तो मेरी लाइफ तो थोड़ी चेंज हो गई, पर उसके साथ और जगह मैं मेहंदी लगा रही थी तो वहाँ भी सबके फेस पे खुशी आने लगी। और एक हमारी इंडिया की धरोहर, हमारा इंडिया का कल्चर को आपने आगे, वो कल्चर आगे बढ़ गया। मिट्टी जो हमारी इंडिया की मिट्टी थी उसमें जो महक निकल रही है, मेहंदी की जाड़ जो होते रहते हैं मेहंदी के पत्तों में से, वो महक ऐसे लगे कि मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दे मेहंदी की 100%। लाइफ। वो तो आप मेहंदी को आप ओलंपिक तक लेके गए, ओलंपिक की बात तो करेंगे, बट जब आपको अंबानी जी की शादी का इनविटेशन आया मेहंदी लगाने के लिए, तब आपको कैसा फील हुआ, आपका रिएक्शन क्या था? मैं 38 ईयर्स पहले उनके यहाँ पे गई थी मेहंदी लगाने। तभी मैं 20 रुपीज़ का 2 हाथ ही लेती थी ओहो। मेहंदी का। और मुझे नहीं टेलीफोन था, नहीं कार्ड था, कुछ भी नहीं था। तब कोकिलाबेन अंबानी ने बोला आपको टेलीफोन न थी, मैं नहीं है, आपका कार्ड नहीं है। तब वहाँ से मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ओहो। टेलीफोन कार्ड। तो फिर उस तरह से, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जैसे जैसे क्लाइंट मुझे मिलते गए उस तरह से सब चीज़ें पता चलती गई। मतलब अंबानी फैमिली से भी आप आज से नहीं जुड़े हो, कई सालों से कई जुड़े हो। सालों से। कैसा एक्सपीरियंस रहता है उन लोगों के साथ में आपका? देखो आज तक मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, आप ही सोचो। बट ऑब्वियसली आपने तो काम तो सबके साथ किया है, किसको, दीपिका पादुकोण है, फिर करीना कपूर है, इतने सारे बॉलीवुड के लोगों के साथ काम करते हो। आपको सबसे ज़्यादा आपका मेमोरेबल मोमेंट या मेमोरेबल स्टोरी कौन सी है, किसके साथ किया, किसके हाथ में मेहंदी लगाई है, वो है? वो सोनम कपूर जब 6 साल की थी तब मैंने उसके हाथ पे मेहंदी लगाई थी। ओहो। पहले मैंने जब मेहंदी लगाई थी तब उसको उस टाइम पे परफेक्शन सब पता था मेहंदी में क्या होना चाहिए। आज वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर बन गई और उनकी शादी के लिए भी मुझे मेहंदी लगानी पड़ी, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और दीपिका जी के लिए मैं जो लेक कॉमो गई थी वहाँ मेहंदी लगाने इटली में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि दोनों ब्राइड इस तरह की थी, वो एक ही ईयर में थी कि उनको बारीक मेहंदी, परफेक्ट मेहंदी, सब परफेक्शन चाहिए। वेरी गुड। तो आप इटली गए थे लगाने के लिए हाँ, मेहंदी? इटली गए थे। कैसा था एक्सपीरियंस वो? लेक कॉमो तो अभी कैसे रहेगा आप सोचिए। मैंने उनको ये जवानी है दीवानी में मेहंदी लगाई थी, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी। तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी होगी तब आप भी आएंगे, और मेरा 5 डे का बुकिंग था। तब मुझे पता नहीं था किसका बुकिंग है, पर इवेंट्स ने मुझे बुक कर दिया था 5 डे के लिए। तो मैंने बोला भी था कि मेहंदी तो एक ही दिन होती है, तो बोले नहीं आपका 5 डे का है। और थैंक यू दीपिका जी, रणबीर सिंह, हम लोग को वहाँ घूमने के लिए भी उन्होंने दिया था कि आपको 2 दिन वहाँ घूमना है। घूमने के लिए भी दिया, और ऐसे लोगों के हाथ में मेहंदी लगाना वो भी अपने आप में बहुत मिलान, हम लोग मिलान भी गए थे, एक दिन मिलान गए थे, एक दिन स्विट्जरलैंड भी गए थे। और वहाँ लेक कॉमो जाके मेहंदी लगाना हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है बहुत ऐसे ही लोगों बड़ा। का, और वहाँ पर जाकर मेहंदी लगाना डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये आप तो बॉलीवुड हो, अंबानी की शादी हो, इसको ओलंपिक में लेके चले गए, तो जो ओलंपिक से कनेक्शन है मेहंदी का, वो क्या कनेक्शन है और उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ओलंपिक के लिए तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, और वो मेरे लिए एक ऐसा अचीवमेंट था, ऐसा मोमेंट था कि वो मैं इतना सारा बोल के नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ बताइए ना कि आप। मैं ओलंपिक के लिए गई। वो मेरा लाइफ का वो अचीवमेंट मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। और मेरी 62 अभी की एज में, और 17 दिन कंटिन्यू मेहंदी लगाना, खुद उस दिन मुझे खुद को लग रहा था कि मैं लगा 17 दिन में कंटिन्यू काम कर सकूंगी, क्योंकि कहाँ शादी है तो हम लोग 3 घंटा 4 घंटा मेहंदी लगाते हैं, फिर ब्रेक हो जाता है, पर वहाँ तो कंटिन्यूटी मेहंदी। और पहले तो ओलंपिक के लिए मुझे ये अपने चुना आप में गया, एक वो बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और सबसे बड़ी बात है, मेहंदी जैसी छोटी सी चीज जिसको लोग इतना सा समझते हैं, पर वो जो इंडिया का कल्चर जो समझता है वो उसको ही पता। ट्रू, बट उसको आप वहां पर लेके गए, वो सबसे बड़ी बात है। जिन्होंने मुझे बुलाया उनको इंडियन कल्चर पता था। वेरी ट्रू। और मैं उनके लिए आज थोड़ी चीज बोलना चाहती हूँ, पर मैं पढ़ के बोल रही हूँ। बिंदास बोलिए ना। ओलंपिक के लिए सिलेक्ट होना मेरे लिए सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, यह पुराना भारतीय कला के लिए एक ग्लोबल सैल्यूट था। जब मेहंदी जैसे एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एक ऐसे स्टेज पे रिकॉग्निशन करना मिलती है जहाँ पूरी दुनिया एकजुट होके एक्सेलेंस के सेलिब्रेशन कर रही है, तो लगता है कि मैंने सिर्फ डिज़ाइन नहीं बनाया, एक इतिहास लिखा। उस मोमेंट मैं नहीं थी, मेरे हाथों के
बेलों में दादी नानी की कहानियाँ थी, सदियों का रस्म की झलक थी और भारत की मिट्टी का रंग था। वाह, ओलंपिक जहाँ परफॉर्मेंस और प्रेशेंस होती है, वहाँ मेहंदी ने अपनी प्लेस बनाई, अपनी जगह बना ली मेहंदी ने। अपने आर्ट एलिगेंट और एथेनिक को जरिए मेरे लिए यह एक ड्रीम बियॉन्ड ड्रीम्स था। ट्रू। ओलंपिक्स जहाँ हर कदम में डेडिकेशन होती है, हर पल में परफॉर्मेंस, और वहाँ मेहंदी वेरी गुड। एक पेरिशियन कला है। जब मुझे सिलेक्ट किया गया, मेरी आंखों के सामने सिर्फ कैमरा फ्लैश नहीं था, वो सब लोग थे जिन्होंने मुझे सीखने, बनाने और भरोसा करने दिया। इस आर्ट फॉर्म को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाना मेरे लिए मेडल से कम नहीं था। ट्रू। आपने हर एक शब्द को बहुत दिल से लिखा है, बहुत दिल से लिखा है हर एक शब्द में। मैं इतना सारा नहीं बोल सकती, मैं कब से सोच रही थी, और मैं इतना सारा एक्चुअली एक लाइन में आप बोलने जाओगे तो मुश्किल होता है, बट आपने जिस तरीके से शब्दों को लिखा है और एक्सप्रेस करने की कोशिश की है वो सीरियसली सुपर्ब है। कई बार होता है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को बोलते हैं तो शायद करेक्ट तरीके से नहीं बोल पाए, बट वो इमोशन आपके चेहरे पे दिख रहा था। बस यही। और उस दिन फर्स्ट डे नीता जी ने बोला था कि हमें इंडिया को प्राउड देना है, वीना जी, और मेरे लिए वो 2 वर्ड ही थे कि इंडिया को प्राउड देना। और 17 दिन जो मेहंदी लगी, वहाँ की लैंग्वेज भी हमें नहीं आती थी, फिर भी सब लोग सपोर्ट कर रहे थे और सब लोग मेहंदी लगाने आए थे। और इंडिया हाउस जो वहाँ बना था पेरिस में, और कभी मैंने ऐसे शिक्षक पढ़ाई की है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आता है, कभी खेल कूद का भी सपना मैंने नहीं देखा है, और आज मुझे ओलंपिक में मेहंदी लगाने जाना है। सब पूछ रहे थे कि ओलंपिक में मेहंदी कभी होती है। मैं बोली हाँ, ओलंपिक में मैंने मेहंदी लगाई, और इंडिया हाउस हमारा था। तो सच्ची इंडिया का ये कल्चर, हमारा जो मिट्टी, इंडिया की मिट्टी, और आज वहाँ जाके मेहंदी करना, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, बहुत ही, मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। सवाल ही नहीं आता, कैसे भूल पाएंगे, और वो भी मेहंदी जैसी चीज में आप वहां पर पहुंचे हो, वो एक दिल को छू लेने वाला मोमेंट था। बहुत ही। आप स्टार्स और सेलिब्रिटीज की मेहंदी लगाते हो, तो कभी ये सब बॉलीवुड के पीछे कैसा एक प्रेशर रहता है लगाने का कि कभी कुछ गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो? बॉलीवुड का काम करना तो उस तरह से थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि इतना ग्लैमर वर्ड है और परफेक्शन तो वहाँ चाहिए। शूटिंग में काम करना है हमें। मैंने धर्मा प्रोडक्शन की मूवी से काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले फर्स्ट मूवी कभी खुशी कभी गम में मैंने काम किया था। तब इंडस्ट्री में कोई मुझे पहचानता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, और वो मूवी में करीना जी को मेहंदी लगानी थी। वाह। और करण जौहर सर के साथ, तो उनको तो परफेक्शन चाहिए ही। नहीं। तो बॉलीवुड में काम करना या ऐसे भी काम करना, देखो हमारा काम तो अच्छा होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी तो मुझे पता था कि बारीक वर्क और परफेक्ट काम रहेगा तो ही हमें काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वहाँ जाते हैं तो एक पैसेंस भी बना रहता है, एक 100% भी देना है, टाइम लिमिट भी नहीं रहती है, राइट। एंड टाइम पे भी कॉल आते हैं तो हमें जाना पड़ता है। तो ये सब एक मेहंदी के इसमें फील्ड में ऐसे नहीं है, हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये चीज़ें सब परफेक्ट होनी ही चाहिए। 101%। और स्पेशली ऐसी सब जगहों पे जब आप बड़े लेवल पे कहीं पे भी करते हो तो आपका परफेक्शन बहुत मैटर करता है। बहुत परफेक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते। आपने हजारों लाखों हाथों पर मेहंदी लगाई है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो। कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर इंसान जिसने आपके दिल पे निशान छोड़े हो कि हाँ ये मेहंदी एक बहुत मेमोरेबल थी मेरी? मेरे लिए तो सब मेहंदी मेमोरेबल है, लेकिन कभी कभी कुछ पल रहते हैं ना हमारे जो हमें एकदम दिल से टच हो जाते हैं, कोई इंसान दिल को टच हो जाता है, तो वैसा पर्टिकुलर कुछ आपकी लाइफ का मोमेंट? मैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि हर जगह मैं खुशी बांटने चाहती हूँ, तो हर मोमेंट, हर जगह का अलग अलग मोमेंट ही रहता है। और स्पेशली पर्सनली आपको बोलूँ कि हम लोग घर से, मम्मी के घर से, मैं तो शायद मेरे एरिया से भी बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग भी नहीं करते थे, मम्मी इतना नहीं कराती थी, तो मेरे लिए हर मोमेंट एकदम स्पेशल जैसा ही था। ट्विंकल खन्ना की शादी थी तो एक स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि वो उनकी शादी में मेहंदी लगानी है वो तो पता ही नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। उनका फ़ोन आया था अगले दिन, वो भी खुद बात करे तो वो भी नहीं पता था। हमें कुछ भी पता नहीं था, खाली ब्राइड के साथ 10 जन को मेहंदी लगाना है, कल आपको आना है। तो हम लोग सोचे कि पता नहीं
क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है। तो मैंने ओके कर दिया कि चलो हम लोग जाते हैं। डिम्पल जी मुझे मिले थे आगे ऋतिक रोशन की शादी में, तो बोले थे वीना जी आपको बुलाऊंगी, पर ये पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं, पहले वही नहीं पता था। हम लोग किसी बिल्डिंग के नीचे हमें खड़ा रखा गया कि वो बिल्डिंग में गुलमोहर बिल्डिंग में जाना है, तो हम लोग वहाँ खड़े रहे। फिर वहाँ एक कार आई, फिर बोले अभी आपको वहाँ जाना है, तो मेरे एड्रेस चेंज हुआ होगा। फिर ड्राइवर को पूछ रहे हैं कि भाई सब कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, क्या है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है ड्राइवर। मेरे को क्या पता कैसी ब्राइड है, किसी ने उसको एंड टाइम पे डीच किया है, कोई मेहंदी वाली ने क्या किया है, तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। फिर हम लोग बिल्डिंग में गए तो डोर ओपन किया तो सामने डिम्पल जी थे। तो भी मैं सोची डिम्पल जी थे, तो बोले विना तने कहीं सरप्राइज थी, तो मेरे को तो कहीं सरप्राइज न थी, गुजराती में ही बात करते हैं डिम्पल जी। तो बोले ऐसे हमारे टाइम में આપણા ટાઈમમાં આવું થતું હતું કે ટ્વિંકલની શાદી છે और સાનના લગ્ન છે। मैं बोली क्या बोल रहे हैं। और ट्विंकल जी भी ऐसे सिंपल ही बैठे थे। तो फिर वो मेरे एल्बम डिज़ाइन देखे तो बोले वीना जी सब तैयार होके बैठते हैं। तो बोली हाँ मेहंदी में सब तैयार होके बैठते हैं। तो बोले हाँ मैं भी मेरा ड्रेस वगैरह सब पहनती, ऊपर शादी शाम को है। तो बोली कलर कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग 10 बजे मेहंदी लगाएंगे, 3 बजेगा 4 बजेगा। तो बोले आ जाएगा कलर, आप जो भी प्रोसेस कराएंगे मैं करूँगी। और डिम्पल બેન ને એમ જ કીધું કે આપણા જમાનામાં આમ થતું જ, આજુ આ લોકો છોકરાઓ સવારના કહે છે લગન, સવારના કહે છે મહેંદી ને સાંજના કહે છે લગન। तो वो मोमेंट जो था वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, क्योंकि 4 बजे उनको शेक लौंग का कराया, सब करवाया, और फिर कलर का भी डर लग रहा था। तो दूसरे दिन वापस फ़ोन किया, मेरा कलर डार्क आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। बट आपके लिए एक शॉकिंग मोमेंट था कि एकदम एंड टाइम पे पता ही नहीं एकदम किसकी ही मेहंदी end लगानी। किसकी है कुछ पता ही नहीं था, एकदम एंड टाइम पे हमें पता चला था। कौन कौन सी ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी शादी में आपने मेहंदी लगाई है? कौन सी नहीं है। जैसे सुनीता कपूर जी है, तो उनको भी 28 साल से मैं करवा चौथ की मेहंदी करती हूँ। ओह वेरी गुड। वो उनके साथ कंटिन्यूटी है। और सोनम जी, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, करिश्मा कपूर, वेरी गुड। अभी भी सब अनन्या पांडे, सारा अली खान, सबको मूवी में मेहंदी लगा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट मेहंदी अगर बॉलीवुड में किसी को लगानी है तो बॉलीवुड तो मेहंदी इसलिए क्वीन। तो नाम दे दिया ना करण जी ने, बॉलीवुड मेहंदी क्वीन। ग्रेट। फाल्गुनी पाठक के साथ में आपने मैंने पायल है चनकई उसमें लगाई थी मेहंदी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका वो एल्बम मेरे लिए फर्स्ट ही था फाल्गुनी पाठक का, और वो डायरेक्टर भी थे, तो उनको भी एकदम परफेक्ट चाहिए था सब चीज़ें। तो तभी फाल्गुनी पाठक का एल्बम, फिर 100 रंग बरसे नेहा धुपिया का एल्बम, और जाने मन पंकज उदास का एल्बम, तब 3 एल्बम एक साथ आए थे। पर फाल्गुनी के पाठक के एल्बम में उनको जैसे ब्लैक कलर का हम लोग ने डाई लगाया था, डाई मेहंदी, और सिल्वर गोल्डन जरदोसी लगाया था। तो सॉन्ग भी तभी बहुत चल गया था। उसके साथ कभी खुशी कभी मूवी में करीना कपूर को लगाया था। ये सब एक्चुअली एक साथ हुआ, सब जो भी चीज़ें हुई ना। ओके। क्योंकि कभी खुशी कभी गम में पहले करीना कपूर को मेहंदी लगाई थी, पर मूवी का आगे पीछे होता रहता है। तो मैंने पायल है जो खनकाई वो फाल्गुनी पाठक का था, और वहाँ पे बोले कंगना बोले चूड़िया, तो सिल्वर गोल्डन मेहंदी हो गई। और हमें क्या नाम देना कुछ पता नहीं था मेहंदी को। तो मैंने कभी खुशी कभी गम में वो जो कपड़े सब मनीष मल्होत्रा के पहन रहे थे, तो उनको जरदोसी कपड़े बोल रहे थे कि साड़ी वगैरह जरदोसी है। तो हमने आपके भी अंदर फिट आ मेहंदी को गया। डाल दिया कि जरदोसी मेहंदी। तो वो एक पीरियड ऐसे था कि मेरा बॉलीवुड फिर एल्बम सब एक साथ होने लगा था, और उसी टाइम पे ऋतिक रोशन की शादी भी हुई थी, तो सब मिक्स एंड मैच एक साथ हो गया था। मेहंदी भी एक मेहंदी लगाना और मेहंदी सोचना, एक्चुअली ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप सेलिब्रिटीज़ लोग या बड़े लोग आपसे लगाते तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अलग आपके वहाँ से मिलेगा। तो आप किस तरीके से मेहंदी की क्रिएटिविटी प्रोसेस को तैयार करते हो? मेहंदी का डिज़ाइन हम लोग क्या है कि हमारा जो पुराना, अभी भी आपको बोलो कि आज ये जो मेहंदी हमारी धरोहर है जो इंडिया की, तो वो धरोहर चलने ही वाली है, क्योंकि हमारा जो पुराना कल्चर है वापस रिटर्न आ रहा है। राइट। और सबको जो पहले हम लोग मेहंदी की जो मोटिफ लगाते थे, कैरी, पीकॉक, ट्रेडिशनल, तो हमारे उससे जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। हमारी नानी दादियाँ जो छोटी थी तब कहानियाँ बोलती थी, उससे पूरा कल्चर जुड़ा हुआ है। तो वही मोटिव सब मेहंदी में आते हैं।
मतलब पूरा आप कल्चर को ही फॉलो करके वो कल्चर को कल्चर रिप्रेजेंट को करने ही की वो कोशिश करते हैं। रीमैचिंग करते हैं कि भाई आज आपका टेस्ट क्या है, आप हमसे बात करते हैं उस तरह से। और जो मैं बोल रही हूँ ना कि अभी आज भी जैसे मंडाला डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, पहले जैसे मारवाड़ीज में एकदम बारीक मेहंदी लगती थी, राइट। कैरी कैरी की छोटी कैरी कैरी की डिजाइन। और मारवाड़ीज को मैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगी कि वो जो दादी चाचिया थी, दादी थी ना, वो छोटी बेटी को भी हम मेहंदी लगाते ना तो दादी देखने को आएगी, राइट। और वो दादी को पता चल जाता था कि मेहंदी बरोबर नहीं है। और मैं नई लड़की भी लेके जाऊंगी तो एक लाइन भी लड़की लगाएगी ना तो दादी बोल देगी कि ये नई लड़की है। तो हमारा परफेक्शन जो हुआ है वो मारवाड़ी से हुआ है, और ये ट्रेडिशनल शायद मारवाड़ से ही है। इंडिया का ये जो ट्रेडिशनल है कि मारवाड़ के हर फेस्टिवल में मेहंदी मेहंदी लगती है, हर फेस्टिवल में लगती है। राइट। तो मेहंदी एक कला है, साथ में एक मेहंदी लगाना खाली ऐसे नहीं है, पर मेहंदी को मूवमेंट जीना भी पड़ता है। राइट। कि उसमें हम लोग हमारा स्लोगन लिखेंगे, जैसे हमारी ढोल, शरणाई, कलश, दुल्हन की मेहंदी लग रही है, तीजो त्योहार है तो हम लोग झूला बनाते हैं, करवा चौथ है तो हम चांद बनाते हैं। तो ये जो मेरा ट्रेडिशनल है वो पहले से चला आ रहा है। हमारा इंडिया का ये ट्रेडिशनल आज बना ऐसे नहीं है। राइट। मेहंदी जो हमारी धरोहर है और हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, मेहंदी सालों से चली आ रही है। सालों से चली आ रही है, और वही ट्रेडिशनल वापिस चल रहा है। हाँ, वापस वही ट्रेडिशनल चल वापिस रहा है। बारीक बारीक डिजाइन। मैं बोल रही हूँ ना कि जो हम लोग पहले पुरानी डिजाइन लगा रहे थे, आज भी सुनीता कपूर जी बैठेंगे तो वही बोलेंगे वो कैरी बारीक वाला डिजाइन मीना जी लगाओ। मतलब हम सोचते हैं कि बहुत बड़े लोग कुछ अलग करते रहेंगे, वो नहीं। नहीं, पुराने जमाने की अपने ट्रेडिशनल को लेके और ज्यादा नेताजी को भी खूबसूरत। मेहंदी लगाते हैं तो उनको भी पूरा पुराना हमारा ट्रेडिशनल सबके नाम लिखाने। हाँ, हस्बैंड का नाम शादी पे लिखाते हैं, पर वैसे मम्मी नाम लिखाती है तो हमारे परिवार के 4 मेंबर हैं उनके नाम लिखाते हैं। फिर जैसे ज्योमेट्रिकल में बोली ना मंडाला कराते हैं, अभी श्रीदेवी जी थे तो पूरा राउंड बनाते थे, तो राउंड में उनकी बेटियों का नाम, हस्बैंड का नाम। तो ये हमारा पहले का ट्रेडिशनल है सब। तो मेहंदी भी हमारे उससे जुड़ी हुई है ट्रेडिशनल से, तो उस तरह से डिजाइन बनानी चाहिए। ट्रू। मतलब आप कल्चर को एक अच्छे तरीके से आगे कल्चर, बढ़ा रहे हो, हमारे पॉजिटिव कल्चर को आगे बढ़ा रहे पॉजिटिव हैं। तरीके से। वेरी नाइस। आपने आपकी यादगार जो फिल्में हैं, जैसे आपने कभी खुशी कभी गम कहा या फिर एल्बम है मैंने पायल है चनकई, तो आपकी यादगार फिल्मों में ऐसी कौन सी 3-4 यादगार फिल्में हैं, मेमोरेबल फिल्में जिसमें आपने मेहंदी लगाई है? कभी खुशी कभी गम, क्योंकि सबसे मेमोरेबल उस टाइम पे शूटिंग, पिक्चर, कोई भी चीज हमें पता नहीं थी, सब कुछ आपके लिए नया था। सब नया था। और उस टाइम पे जो हम लोग ने मेहंदी, पहले मुझे ऐसे फर्स्ट सॉन्ग कभी खुशी कभी गम में यही था हमारे लिए। फिर उसके बाद चांदनी चौक में काजल जी को मेहंदी लगी। फिर वो हिना, उनकी जो दुल्हन थी हिना नाम था, वो ब्राइडल बनी तो उसको मेहंदी लगी। तो ऐसे लगा कि पूरी मेहंदी मेहंदी थी, और उनमें जो 50 आर्टिस्ट थे उनको भी मेहंदी लगानी थी। तो हम लोग बोल रहे थे वो तो पीछे पीछे नहीं दिखेंगे, तो भी बोले नहीं लगाना ही है 50 आर्टिस्ट को। तो उस टाइम पे करण जौहर की मूवी में, धर्मा प्रोडक्शन में, जैसे पीछे 50 जन को मेहंदी लगाते थे। फिर मुझे पता चला कि उनका परफेक्शन रहता है कि लास्ट वाली लड़की भी मेहंदी लगानी चाहिए। और उस टाइम पे बोली ना प्रोडक्शन डायरेक्टर, हमें कुछ भी पता नहीं था, तो हम खुद ऐसे मन में सोचते थे। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ते गए, और मैंने सबसे ज्यादा फिल्में धर्मा प्रोडक्शन की है वेरी गुड। आज तक। अभी भी लास्ट मूवी मैंने अनन्या पांडे के लिए की है, नाम नहीं बोलना है, तो मैंने उनकी की है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जोधपुर में भी इनका जो परफेक्शन था, जो धर्मा प्रोडक्शन का, उधर से हमें पता चला कि सब चीजें उनको परफेक्ट ही चाहिए। मतलब उनसे भी अपन बहुत सारी चीजें सीखते गए। देख सकते हैं, यश राज मूवी में, हम तो मूवी में रानी मुखर्जी की थी, तब मैं अंदर शॉट में बैठी थी मेहंदी लगाने, हम तो मूवी में। ओके। तो वहाँ से भी थोड़ा इंडस्ट्री से भी हमें परफेक्शन मिलता है, क्योंकि उनका मैं खुद, हम लोग पिक्चर देखे कभी खुशी कभी गम, तो हम बोले एंड तक तो किसको मेहंदी दिख ही नहीं रही है, फिर क्यों लगाया। फिर मैं आगे बढ़ती गई तब पता चला कि उनकी सब रिकॉर्डिंग बनती है, सब बनता है, तो उनको ऐसे शादी के सीन में एंड तक मेहंदी चाहिए, काम में परफेक्शन चाहिए, कार में 100 एकदम परफेक्शन ही चाहिए। अभी ये तो हो गई बाहर की बात, बट अभी जैसे आप इन सब बड़े बड़े लोगों को मेहंदी लगाते हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो चाहे बिजनेसमैन हो, तो पैसे वैसे का इश्यू होता है कहीं पे? कैसे होगा, देखो बात जिसको करनी है वो करते रहेंगे। मैं कुछ बात बोलूंगी तो आप बोलेंगे वापस वही बात पे आती हो। देखो ये सगनों की चीज है जो मेहंदी लगती है, तो सगनों की चीज में मेहंदी में पेमेंट कौन रोकेगा? राइट। आज मैं तो जैसे मैं पेमेंट मेरा जो है मैं बोलती हूँ, उसके बाद भी मुझे सगुन में गिफ्ट देते हैं।
मेरे को तो छोड़ो, लड़कियों को भी गिफ्ट देते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि नहीं, इसमें मैं नहीं समझ सकती हूँ कहाँ हमारी मिस्टेक हुई है, कि हमसे कोई प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ लेट पहुँचे है, कहाँ किसकी मेहंदी बिगाड़ी है, कहाँ शूटिंग पे टाइम पे नहीं पहुँचे हैं, तो श्योर पेमेंट कट होगा, श्योर ठीक है, जेन्यून, वो भी जेन्युइन होगा। जेन्यून। और मैं ये बोल रही हूँ ना कि धर्मा प्रोडक्शन में मैं फंस गई हूँ, तो मुझे पेमेंट कैसे लेना वो भी नहीं पता है। और मेरा केयर ऑफ फोन, मेरे घर में फ़ोन नहीं, तो वहाँ से वो ऑपरेटर फ़ोन कर रही थी कि वीना जी आप पेमेंट लेने आप पहले है कि नहीं आए हैं। बोली पैसा कैसे, पेमेंट कैसे बनाना मुझे नहीं मालूम है। फिर मैं ऑफिस गई, फिर उन्होंने बताया, तो आप सोचिए कि उनका फ़ोन आ रहा था कि आप पेमेंट लेने को आओ। खुद एकदम जेन्यूनिटी के साथ ही काम किया और उन लोगों ने भी एकदम जेन्यूनिटी के साथ नहीं, वो चेक बनाना रहता है, ये सब चीज़ें रहती है, तो हमें पता नहीं था। तो उनका मेरा तो 3 के 4 था शूट, तो उसका सब चेक बाकी था मेरा। ओके। पड़ा था भाई, पड़ा था, बोले आप लेने को नहीं आ रहे। तो मैं कोई ऐसे बोलते हैं कि कभी बड़े लोग हैं तो पेमेंट वगैरह नहीं देंगे। आज देखो मेहंदी का पेमेंट है ना, वो करोड़ों की शादियां हैं, उसमें मेहंदी का पेमेंट तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं रही। तो क्यों नहीं देंगे, मैं ये सोचती हूँ। पर चलो किसके साथ कुछ हुआ भी होगा तो मुझे नहीं पता है, पर वेल गुड सगन की चीज़ है, और हम भी हंसी खुशी उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे तो सब हो जाएगा। और ओवरऑल ये वेल नोन जो लोग होते हैं, जो भी, उनका जनरली आपके साथ बिहेवियर कैसा रहता है? अच्छा रहता है? एकदम बेस्ट। मैं तो, भगवान ने मुझे इतना अच्छा काम दिया कि मैं खुशी बांटने जा रही हूँ। वेरी गुड। मेहंदी लगाने जाती हूँ, फिर वो प्रसंग सबके घर में फेस्टिवल स्टार्ट होता है कि आज शादी है हमारे घर में, तो एक ऐसे लगता है जैसे पिताजी, मैं ब्राइड को लगाती हूँ तो पिताजी की आंखें ज़्यादा नम रहती है। ट्रू। और दिल्ली में भी मैं मेहंदी लगाने जाती हूँ तो उनके पिताजी बोलते कि आज हमारी बेटी विदा होगी, तो वीना जी ब्लेसिंग्स दो, और मेरे लिए ऐसे बोलते कि एक शगुन हो गया है कि मेहंदी लग रही है, और मैं खुशी खुशी लगाती हूँ। तो कभी भी 28 साल से अनिल कपूर जी कभी भी करवा चौथ की मेहंदी सुनीता जी के रूम में लगती है, पार्टी उनके घर में होती है तो रूम में नहीं आते हैं कभी भी। पर सोनम जी की शादी थी तो पिताजी है ना, खुद आए, एक डॉट से स्टार्ट किया, तो ये सगनों की चीज़ है। राइट। तो सब खुशी बांटने के लिए निकलते हैं, और सब लोग छोड़ देते हैं कि वीना जी आप जैसे बोलेंगे वैसे सब हम करेंगे, और खुशी खुशी है सबके घर में। और पिता का एक अलग इमोशन रहता है बेटी के लिए, जहाँ पिताजी पर का तो अच्छा। ऑलवेज, माँ का तो रहता ही है, पर साथ में पिताजी का तो उस टाइम पे पता चलता है कि पिताजी का एक अलग ही इमोशनल रहता है। और मैं जब देखती हूँ तो मुझे भी लगता है, कभी कभी मुझे भी ऐसे आँख में आंसू आ जाते हैं कि रियली इमोशन कनेक्ट होता है ना। कनेक्ट होता है। एक सक्सेसफुल मेहंदी आर्टिस्ट बोलो, एक सक्सेसफुल मेहंदी बिजनेस चलाने वाले बोलो, या बॉलीवुड के क्वीन बोलो, इन सब में आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। किसी भी इंसान को अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस, मेहंदी का बिजनेस करना है, तो उसको टैलेंट के अलावा और क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सक्सेसफुल होने के लिए देखो, आज तो इतने सारे रास्ते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये है। आप हमारे से सोचिए, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं था, कौन एडवर्टाइज कौन करेगा हमारी। और हम लोग इतने नॉर्मल एरिया में रहते थे कि कोई बड़े लोग को पहचानते भी नहीं थे। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा परफेक्शन होना चाहिए, काम जो हम कर रहे हैं हमें दिल से काम करना चाहिए, और क्लाइंट को क्या चाहिए वो चीज़ पहले चाहिए। और मेहंदी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेहंदी भी हमें, जैसे मेरा बिजनेस मेहंदी का है, तो मेहंदी भी हमें, उसके लिए ऑयल भी हमें अच्छा और महंगा लेना चाहिए। राइट। क्योंकि कभी कभी हम लोग 10 रुपये का कौन है, छोटा सा पैसा बचाने के लिए 500 रुपया हमको 1000 रुपया मिलता है, पर उसमें भी हम लोग मेहंदी ऑयल बरोबर नहीं डालेंगे तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पर भी क्वालिटी मैटर तो करता ही। क्वालिटी मैटर करता है। और देखो दूसरी बात यह है कि मेरे को तो मेरी मम्मी ने बताया था कि भाई तेरा जितना चार्ज है उतना ही लेना है। क्योंकि मैं जब अंबानी के घर पे गई थी तब हमारे भी अड़ोसी पड़ोसी सब ये पैसा लेना वो पैसा लेना, अंबानी क्या जा रही है, क्या मिलेगा क्या। तो मेरी मम्मी ने इतना ही बताया था मुझे उस टाइम पे कि तेरा जो चार्ज है वो लेना, उसके ऊपर तेरे को कुछ भी नहीं लेना है। वेरी गुड। तू उनके घर पे जा रही है, भगवान का शुक्र अदा कर कि आज तू उनके घर पे जा रही है। वापिस तो हमें अपने घर पे ही आना है, पर 10 रुपया के 15 रुपया हमारा, मैंने 25 रुपये में 2 हाथ लगाए थे, तो बोला तेरा चार्ज है वही लेना। हाँ, उन्होंने उधर उस टाइम पे भी कोकिला बहन ने हमें गिफ्ट दिया था, वो दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट था। पर काम जिसको भी मेहंदी का करना है, प्रोफेशनली करना है, तो उसको पूरी चीज कैसे करनी है वो पहले से सीखनी चाहिए।
हम लोग तो उस टाइम से, मैं 42 ईयर्स हो गए, तभी उस टाइम से मैं पिलो मेरा साथ में लेके जाती हूँ, नैपकिन और पिलो मैं मेरा ही लेके जाती हूँ। हम लोग कभी भी क्लाइंट से नहीं मानते हैं ग्रेट। कि आप नैपकिन दो, पिलो दो। विद इन हम लोग तो पानी का छोटा बोतल भी हमारी पर्स में रखते हैं कि जाके ही तुरंत बोलेंगे पानी दो, तो वो लोग क्या करेंगे जब हम लोग गए है। और मेहंदी वाले, और आज मेरे को रिस्पेक्ट से सब बुला रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। और वो सफ़र से आपने वो अचीवमेंट किया है, आपने अपनी सब चीज़ों को पकड़ के रखा है, अपने एथिक्स हो। जैसे आपने अभी प्राइसिंग का बोला, वहाँ पे 25 की जगह आप 100 रुपये भी ले सकते हाँ, थे, ले 500। सकती थी, मेरे को सबने बोला भी था। मैं अभी तभी मैं छोटी थी तो मेरा माइंड इधर उधर भी होता था पैसे के लिए, कि इतने बड़े घर में गए हैं तो सब लोग, और मेहंदी आर्टिस्ट भी कैसे करते हैं, अभी एक प्राइस बोलेंगे, फिर दूसरा बोल देंगे, फिर तीसरा बोलेंगे। अभी मेरा एक बुकिंग हो रहा था तो बोले उन्होंने सेक्रेटरी रखा है वीना बहन। मैं बोली वाह। तो बोले आप खुद बात करते हैं? मैं बोली मेरा फ़ोन मैं ही उठाती हूँ, मैं ही बात करती हूँ। तो सेक्रेटरी बोला एक प्राइस बोल रहा है मेहंदी का, वो मेहंदी वाली अलग प्राइस बोल रही है, तो फिर क्या मतलब है? तो आपका प्राइस ऐसे बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए सेम रहता है कि अलग अलग मेरे रहता लिए है? सबके लिए सेम है, आप एक बार फ़ोन करके देखिए। मेरे को ऐसे कुछ नहीं है, ये बड़ा है मेरे लिए। तो एक चीज़ है कि वो जो ब्राइड को मेहंदी लगा रहे हैं वो मेरी ब्राइड है। राइट। आज वो विदाई होगी, खुशी से जाएगी, ससुराल जाएगी, माँ के घर से मेहंदी लगा के, मैके का घर का प्यार लेके आज वो वहाँ जाएगी मेहंदी लगा के, तो मेहंदी में सब चीज़ उसकी आएगी। ट्रू। और वो आज मेहंदी मुझे उसकी लगाने मिल रही है, तो मेरा यही रहता है कि जब भी वो मिले, बच्चों के साथ खुश मिले, जब भी मिले अपने को खुश मिलनी चाहिए। तो मैं प्राइस का, मेरी जितनी प्राइस है इतनी बता देती हूँ कि भाई इतना इतना प्राइस है हमारा। पर उसके बाद जो बड़े घर में गए कि अभी प्राइस बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो हम लोग नहीं करते हैं। मेरे साथ मेरी कलीग कितनी काम करती है, उनको भी बोला गया है कि भाई आपने जो प्राइस बोला है थोड़ा ज़्यादा भी लगा देना है। मारवाड़ी फैमिली में बुआ चाची आगे पीछे क्रॉस होता ही है। मैं बोली भाई अभी मेहंदी उसको लगा देना, आपको चाहिए तो मेरे को पैसा मत देना, पर उसको हैरान मत करना, क्योंकि जिसके घर में शादी है ना, वो उसकी माँ को 1000 टेंशन हो गई। उसमें बीच में चाची और मामी और बुआ, ये 3 जन, बुआ मैन है। वो मैंने बुआ मैन है तो मैं, बुआ जो बोले ना इधर उधर से कर दो, और जो एक बार बोल दी ना कि मैं बुआ हूँ तो 100% बुआ है, उसको लगा दो। तो भाभी को पूछने जाओ, मेरे को भी मत पूछो लगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है। जनरली मैंने ये देखा है कि जब भी ऐसे कहीं पे एक्स्ट्रा लगाना रहता है ना, तो मेहंदी आर्टिस्ट उस टाइम और ज़्यादा भाव खाते हैं भाव करने के खाते लिए कि हैं। भाई हाँ ये ऐसा लगेगा, इतने लोगों का नहीं बोला था, ये नहीं बोला था, इसका एक्स्ट्रा लगेगा। उस टाइम पर आप उनके इमोशंस को, घर की फीलिंग्स को, माँ की फीलिंग्स को और इमोशंस को समझ रहे हो कि भाई नहीं, उस टाइम घर में शादी है, आप यार कुछ मत करो, कोई बोलता है तो लगा दो, ख़त्म करो। मैं बोलती, मेरी बहुत ही पुरानी क्लाइंट है लता ओबेरॉय, आज वो नहीं है, पंजाबी में उन्होंने मुझे फेमस किया है, कब परेड रहते थे, तो उनके घर में ही शादी थी। और उनकी बुआ है, मेरे को पता था, पर वो जैसे पहले हम लोग काम करते थे तो प्राइस भाई जितना क्लाइंट बोलेगा उतना ही लेंगे ना, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और वो बोले थे इतना इतना लगाना है, तो मैंने भी बोला था, तो बुआ का शायद नाम भूल गई और मैं ही लगाने बैठी। तो वो बोली इधर से चाहिए, इधर से चाहिए। वो मेरे को लता हो, मेरे आज तक कैट करती है, अभी नहीं है, लास्ट तक कैट की, वीना तू अच्छा हुआ मेरी नड़न को संभाल लिया। मैं बोली, वो बुआ बोली, और मैं बोली जाने दो, मिसिस पूरी बोली, और मैं बोली ओके ओके मैं लगाती हूँ, आपको जहाँ से चाहिए जो भी चाहिए मैं लगा देती हूँ। मेरे साथ मेरी लड़की भी थी, मेरे अभी वो लता जी खुद काम में, छोड़ो मैं लास्ट में बोलूँगी, नहीं दिया पेमेंट, ओके दिया तो भले। तो आज तक उन्होंने याद रखा है। ऐसे देवरानी जेठानी का भी होता है, पालनपुरी क्लाइंट है, गुजराती क्लाइंट है, तो हम लोग कभी भी ये बातें एक दूसरे को नहीं करते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि जो भी है देखो, उन दोनों में क्रॉस हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो भला मत। राइट, ट्रू। और मारवाड़ी, आप भी मारवाड़ी, आपको पता है मारवाड़ी में तो मैं खास बोलती हूँ, बुआ जी को संभाल लेना। पहले संभाल लेना, दुल्हन को बाद में। वो बुआ जी बोले तो मैं भी बुआ जी बोलती हूँ, बुआ जी आपको क्या लगाना है, एल्बम दिखाओ, डिजाइन लगाओ, जो लगाना है लगा दो, फिर लास्ट में मैं आंटी से बात कर लूंगी, भाभी से बात कर लूंगी, भाई वो बुआ जी थे है, तो भी वो बोलते हैं अच्छा ले लो पेमेंट ले लो। कभी हमारा पेमेंट कट नहीं हुआ है। जैसे हमने बोला कि आपने 500 का बोला था, पर हमने 2-2 हज़ार का क्या बोले ले लो, बस वीना जी हमारा प्रसंग अच्छा हो गया, खुशी हो गई। और ये चीज़ खास सब लोग बिजनेस करते हैं ना, आज उनके घर में प्रसंग है ना, उनको डिस्टर्ब मत करो, टेंशन मत दिलाओ। पैसे की बात नहीं है, पर
एक उनको टेंशन आ जाता है तो उनका फंक्शन भी खराब हो जाता है कि और ये आपके प्रोफेशन के साथ बहुत बड़ा फेयर होता है। अगर आप ये करते हो तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। किसी के प्रसंग में जहाँ पे थोड़ी सी भी नाखुशी होती है तो आप उसको टाल देते हो। पहला ही बहुत प्रसंग मेहंदी का है, अभी उसमें ही ना खुशी हो गई 1000-2000 के लिए, वो पूरा 3 दिन वो हैरान करेगी पूरा। मैंने देखा है कि आप मेहंदी आर्टिस्ट के साथ में आप एक बहुत इमोशनल इंसान लगती है। मतलब आपकी बातों से लगता है कि आपके अंदर इमोशन बहुत हैं। तो कभी किसी दुल्हन को मेहंदी लगाते लगाते ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों में से आंसू आए हैं? आते हैं कभी कभी, हमारी लाइफ भी याद आ जाती है कि ससुराल जाना है तो क्या थोड़ा, अभी मम्मी लोग भी कभी कभी इंटरकास्ट जब मैरिज होती है तब वो घर में टेंशन थोड़ा रहता है, और खास मम्मी इमोशनली रहती है। राइट। कच्ची फैमिली की लड़की बंगाली में जा रही थी तो किसको बात करेगी, तो अभी जैसे मेरा नेचर इस तरह से है कि क्या है पता नहीं, तो मेरे को ही बोली कि वीना बहन कैसे करेगी, क्या करेगी, हम लोग कच्ची है, हमारा ट्रेडिशनल पूरा अलग, क्योंकि मैं भी कच्ची हूँ। तो बोली कि बंगाली में जाके, मैं बोली आप टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, आपकी बेटी सब अच्छी से रहेगी, खुशी से रहेगी, आप टेंशन मत लो। पता था क्योंकि कल्चर तो चेंज होने वाला ही है, पर अभी उसकी माँ को मैं आश्वासन नहीं दूंगी तो कैसे लगेगा। तो उसको मैंने बोला कि नहीं, वो लड़की ने पसंद किया है, वो अपने आप एक्सेस कर लेगी वहाँ जाएगी तो एक ये भी रहता है कभी कभी मम्मी लोग हमसे बात करने भी बैठती है। मैं बोली अभी एक बार तो दिल्ली में ऐसे हुआ कि पापा ने फ़ोन किया मुझे, मैंने कभी, हम लोग को मेहंदी के लिए जेंट्स फ़ोन नहीं आते हैं, पर पता नहीं वो पापा ने फ़ोन किया, तो मैं बोली कौन है पता नहीं, मेरे को दिल्ली से फ़ोन है, डैड दिया, तो मैं बोली हमारे एडवांस सही है, फिर मैं बोली पता नहीं, तो मैं बोली मेरे को तो 5 स्टार होटल चाहिए, वो भी ओके किया। फिर जब मैं मेहंदी लगाने गई तो मैं तो बोली मैं आपको पहचानती नहीं, वो मेरे साथ बात कर रहे थे, तो बोले मेरे पापा ही थे, आपने कहाँ पे मेहंदी लगाया था वहाँ मेरे पापा आए थे, और आप जो खुशी से मेहंदी लगा रहे थे वो वाइब्रेशन अंदर जाते हैं, तो मेरे पापा बोले कि मेहंदी वाली तो मैं ही बुक करूँगा। तो मैं बोली मैं कभी आपके पापा को मिली भी नहीं हूँ, तो बोले नहीं, मेरे पापा ने उस दिन से तय किया था कि जो मेहंदी लगती है तब खुशी होनी चाहिए, वो वाइब्रेशन भी दुल्हन के उसमें आते हैं, तो उस दिन से मेरे पापा ने तय किया था कि वीना जी आपकी मेहंदी लगाने आएंगे। वेरी गुड। और वो एक पापा ने अलग फील बुकिंग होता है कराया था, अपने लिए। जस्ट मेरे को लगा कि कौन बात कर रहा है, तो इसलिए मेरे को पूरा पेमेंट भी ट्रांसफर कर दिया, पूरा पेमेंट। आपने एक जनरल तरीके से पूछा लेकिन उसके पीछे बहुत इमोशन थे। बहुत इमोशनल, तो ये सब चीजें भी देखो, मैं ये बता रही हूँ कि जो मेहंदी लगा, ये सब चीजें वहाँ दिखी जाती है कि हम लोग जहाँ वहाँ पे बैठे हैं तो और सब लोग तो हमें देखते हैं। तो आप इतनी सब मेहंदी लगाते हो, कभी किसी क्लाइंट की ऐसी रिक्वेस्ट आती है? आजकल बोलते हैं ना मेहंदी के डिजाइन भी बहुत हाँ, सारे वल्गर बहुत हो गए, सारे ऐसे हो गए। गए। तो आपको कोई ऐसी डिजाइन बनाने के लिए ऑफर आया कि भाई उसमें आपको कंफर्ट फील नहीं हुआ कि भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगी, वैसा होता ये है सब कभी? चीजें हमें लगभग पहले ही कर लेते हैं, वेरी गुड। ये सब चीज़ें हम लोग क्लाइंट से बात करके एक बार साथ में बैठ के कि भाई आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई ऐसी अनकंफर्टेबल चीज़ है तो हम लोग अपने हाथ पे ड्रॉ करके उनको बताते हैं कि कल उठ के जब शादी होगी तब आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये निकलेगा नहीं और कलर भी नहीं आएगा, तो ऐसे होता। बस अभी लास्ट खाली हिना खान को लगाया मैंने मेहंदी, तब उनको फर्स्ट टाइम ही मिली, ओके। पर उनका ड्रीम था कि मनीष मल्होत्रा के कपड़े और वीना जी की मेहंदी। अब वीना जी की, अब ऐसे ही जैसे एक डिजाइनर के कपड़े होते हैं ना, मनीष मल्होत्रा के कपड़े हो, वैसे वीना जी की मेहंदी, ऐसे एक हो जाता है ना मुंबई की लोकल, वैसे मेहंदी के अंदर वीना जी की मेहंदी, ये भी एक एकदम टैगलाइन ऐड एंड हो गई टाइम है। में हम लोग ने मैनेज किया। कभी कभी ऐसे होता है कि वीना जी रीच करते हैं, ये करते हैं, देखो मैं बता दूं, हिना जी का भी फ़ोन आया ना, अगले दिन रात को ही फ़ोन आया कि कल 6 बजे मेहंदी लगानी है, नहीं 4 बजे मुझे बोला गया, और कौन बोल रहे हैं पहले पता ही नहीं था, तो मैं बोली मेरी तो 2 ब्राइड है, मैं असिस्टेंट भेज दूँ आपको चलेगा। फिर सुबह 7 बजे वापस फ़ोन आया कि हिना खान को लगाना है वीना जी। मैं बोली मैं समझ गई कि आपको लगाना है, और उनको थोड़ा वो था कैंसर, तो थोड़ा मेरे को भी फीलिंग आ गया कि नहीं मैं लगा के आऊँ उनके हाथ में मेहंदी, उनका ड्रीम है तो। पर मेरी 2 ब्राइड थी, मैं बोली अभी क्या करूँ मैं, और उनका मेहंदी अंधेरी, मैं बॉम्बे में थी, तो आना जाना रास्ते का डिस्टेंस सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो बोले 6 बजे आओ। हिना जी बोले आप 6 बजे आओ, तो मैं बोली चलो, मैं मेरी ब्राइड को भी समझाई, वो भी समझ गई, पीछे वाली ब्राइड भी समझ गई, दोनों समझ गई, तो हिना जी की मेहंदी हो गई। वेरी गुड। तो ऐसे भी होता है कि कभी कभी 2 जन क्लाइंट समझ भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, तो ये एंड टाइम का मोमेंट था मेरे लिए,
तो एडजस्ट हो गया, और नहीं होता था तो मैं असिस्टेंट ही भेजती थी। बट ऐसा कभी होता है कि आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया है मेहंदी का, किसी क्लाइंट को, लेकिन फिर किसी बड़े आदमी का कॉल आ गया तो आपने वो छोटे वाले को साइड में रख दिया और बड़े को दे दिया? भगवान की दया से आज तक नहीं किया है, और भगवान मुझे कराए भी नहीं। मुझे जो बात करनी है मैं कर लेती हूँ। संजय खान की बेटी थी फराह खान, डेट ही चेंज कर दिया। ओके। अभी क्या करे, और एक्टर लोग हैं तो मैं बोली कैसे बैठेंगे। मेरी उस दिन भी ऐसे ही था, 19 का 20 कर दिया। तो 10 बजे से मेरी ब्राइड थी, सब बॉम्बे में मारवाड़ी ब्राइड सब थी, कप परेड, और वो रहते हैं जो सब डिस्टेंस भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बोली फराह जी आपने क्या किया? तो बोले वीना मैं क्या करूँ, 12 बजे पार्टी में। मैं बोली पार्टी में तो मैं बैठूंगी ही नहीं, सब असिस्टेंट बैठेगी। सब ने बोला ऋतिक रोशन आया, ये आया है। मैं बोली सॉरी मेरी ब्राइड है, कप परेड, और वो भी मारवाड़ी बड़ा फैमिली था। बोली मैं कुछ नहीं करूँ। तो फराह मेरे को ओके की 7 बजे मैं बैठ जाऊंगी वीना। आपको टचवुड बोलूं, मैं 7:30 पहुंची। मैं बोले फराह जी उठने वाले नहीं है। नहीं, वो बोली तेरी ब्राइड है ना। तो मेरे को पता था, और मैंने चेंज किया है फराह खान, और रियली इतनी जेन्यून है कि नहीं मैंने चेंज किया है वीना। तो मैं उठ गई, और फिर 10 तो भी उनके यहाँ पे मेरा 9:30 10 बज गया। फिर मैंने कप परेड फ़ोन किया कि भाई मैं जू से निकल रही हूँ। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा कि ट्रेन आगे पीछे है, तभी तो ट्रेन में घूम रहे थे। तो ट्रेन आगे पीछे और कप परेड पहुँच गए। वेरी गुड। पार्टी में नहीं रही, सब लड़कियाँ बोली ऋतिक रोशन आया, अमीषा पटेल आया है। मैं बोली भाई नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं मेरा जा रही हूँ। वेरी गुड। बहुत प्रोफेशनली और शांत तरीके से आप पूरा काम करती हैं। अभी आपको 42 ईयर्स हो गए। आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है, जिसने आपको फुल्ली सपोर्ट किया है बिंदास की बढ़ो वीना आगे? पहले तो मम्मी थी, और बड़ी बहन ने तो घर से बाहर निकाल दिया मुझे कि जाओ तुम। फिर तो थोड़ा मैं भी आर्ग्यूमेंट, और छोटी थी तो पापा के साथ मैं बोली आपने मेरे को कॉलेज में जाने नहीं दिया है तो मैं मेहंदी तो करूँगी। और मम्मी थी तो किचन का, बोले मेरे को नहीं, मैं किचन का सुबह का थोड़ा काम करके फिर मैं मेहंदी लगाने निकल जाती थी। और फिर शादी की तो फिर हस्बैंड ने सपोर्ट किया। वेरी गुड। मम्मी का सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग था, मम्मी का भी एकदम। हाँ, और फिर ये रात को लेट वगैरह सब होता था ना, तो वो मम्मी संभालेगी ना, और कौन संभालेगा। पापा तो गुस्से होते थे, और हमारी कम्युनिटी थी कच्ची 100% कम्युनिटी, सब में। हम लोग वही मोहल्ले में रहते थे, पूरे कच्चे लोग ही थे सब। तो बोले रोज प्रॉब्लम होता है, तू लेट आती है ये वो। क्या मैं बोली मम्मी मेहंदी इधर इधर गई हूँ, तेरे को सब नंबर भी देके गई हूँ, मैं कहाँ जा रही। मेहंदी के अलावा लाइफ में और क्या करना पसंद है आपको? मैंने तो बस कोरोना आया था तब वापस मैं एम्ब्रॉयडरी करने बैठी थी। अभी ऑनलाइन मेहंदी तो नहीं कर सकते। ऑनलाइन मैंने एम्ब्रॉयडरी एक मेरा शौक था, मैं ये पैशन। जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों ने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया था खुद को, नहीं, क्लासेस मैंने ये वो सब। कुछ नहीं किया ऑनलाइन वगैरह, मैंने कुछ नहीं किया। मैं घर में ही बैठी थी। तो मेरा बेटे ने बोला तू हर बार बोलती है कि मैंने आखी जिंदगी काम किया, आखी जिंदगी काम किया। तो बोला ले तेरा एम्ब्रॉयडरी कर। तो मैं बोली मैंने आखी लाइफ काम किया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला है। बोला तेरे को भगवान ने अभी देख टाइम दिया, अभी तू कर, तेरे को जो जो करना है ना वो सब कर तू। तो फिर मैंने घर में बैठ के मैंने एम्ब्रॉयडरी वो सब मेरा, मैं बोली याद है कि नहीं मेरे को, मैं मेरा काम करने बैठी। और एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत पसंद है, मैं आज भी करना चाहूँगी एम्ब्रॉयडरी, बहुत पसंद है। अभी आप मेहंदी और कितना साल लगाने वाले हो? मैंने ये मेहंदी से, मैं क्या बोलूँ, मेहंदी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। और मेरी ज़िंदगी बोलूँ, मेरा जो भी बोलूँ, मेहंदी ही है। आज मैं ऐसे तक पड़ी थी, पर मेरे बच्चों को ये मेहंदी से, ये मेहंदी का रंग मेरी ज़िंदगी का रंग बन गया। मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया, सब किया। अभी बच्चे भी दोनों बोल रहे हैं, सब टॉप पे है दोनों बेटे, कि मेरे पोते भी आ गए हैं, वो भी बोलते हैं कि दादी तो मेहंदी लगाने जाएगी। मैं बोली बस मैं 1 घंटा 2 घंटा लगा के मैं तेरे को शाम को मिलने आती हूँ। तो मैं मेहंदी नहीं छोड़ सकूंगी। मैं एंड तक लगाऊंगी। वेरी गुड। ये आपका पैशन बोलो, प्रोफेशन बोलो, सब कुछ। भाई अभी और उसमें तो कॉन्फिडेंस मुझे इसमें आ गया ना, ओलंपिक में, क्योंकि 17 दिन मैंने लगाया कंटिन्यू। 17 डेज आपने कंटिन्यू मेहंदी? सुबह 11 बजे से शाम को 10 बजे तक मेहंदी कंटिन्यू मेहंदी लगाते थे? नहीं, हमारा स्टॉल खाली नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे इतनी मेहंदी की इतनी डिमांड हो गई ना। तो हम लोग बाथरूम भी जाते थे तो भी 2 जन रास्ते में मिल जाते थे कि मेरे को लगाना है, हम लोग आ रहे हैं अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। तो इस तरह से मेहंदी का बहुत ही, वहाँ पेरिस में जैसे मेहंदी का अपना इंडियन कल्चर, पूरा इंडिया उसका सबका बहुत डिमांड हो गया था।
और उसमें मेहंदी का ज़्यादा था, तो फिर मैं बोली नहीं, मैं मेरी साथ मेरी कलीग भी थी, तो बोली वीना मेरा आप थोड़ा स्टॉप हो जाओ। मैं बोली इतने लाइन में खड़े हैं तो जाने दो, सबको लगा दें। और लास्ट डे तो 12 बजे तक सबको, जो स्टाफ वहाँ पे सब लोग थे, वो लोग ने सबने भी लगाया, जो जिसके स्टॉल थे, खाने पीने के सब स्टॉल थे, तो बोले हमको भी मेहंदी लगानी है। स्वदेश था, पूरा स्वदेश बनाया था इंडिया का, तो सब लोग ने, वो तो फिर 12 बजे तक बैठे थे, फिर पार्टी की वहाँ पे। 17 दिन आप वहाँ पे रहे? पर हम लोग 25 डे रहे। पहला 2 डेज आगे घूमने का था, पीछे भी 3 डेज सब दिया था हम लोग। वीना जी, मेहंदी के अलावा और आपका ड्रीम क्या है? मैंने ऐसे सोचा है, मैं मेरा कॉफ़ी टेबल बुक बनाना चाहती हूँ, और उसमें मेरी इंस्पिरेशन, मेरी कहानियाँ, मैंने कैसे अचीवमेंट किया, मैं कैसे डिज़ाइन बनाती हूँ, वो सब मैं सबको बताना चाहती हूँ। वेरी गुड। मतलब आप कॉफ़ी टेबल बुक के जरिए अपनी लाइफ की जो पूरी जर्नी है वो एक्सप्लोर करना चाहते हो, लोगों को एक इंस्पिरेशन देना चाहते हो कि आप किस तरीके से आगे हाँ, बढ़। मैं किस तरह से आगे बढ़ी, और उसमें से और को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा ड्रीम है, मतलब आप लोगों के बारे में भी बहुत सोच रहे हो। थैंक यू। मेहंदी जो है वो जनरली ऐसा है कि लड़कियां ही लगाती है, तो लड़के भी मेहंदी लगाते हैं जनरल कभी? आए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर को लगाया था। अच्छा, ओके। उसके बाद बहुत फेमस हो गया। फिर रणबीर सिंह की शादी के लिए हम लोग लेकॉम हो गए थे, तब उसने भी बोला मुझे डीप और 3 स्टार लगाना है। और फिर उसके बाद तो लड़के लोग अभी लगाने लगे सब लोग, जैसे अभी हम लोग रविंद्र जाडेजा को भी लगाया था, हरभजन सिंह को भी लगाया था, क्रिकेटर लोगों को भी लगाया क्रिकेटर आपने? लोग को भी लगाया है मेहंदी। तो एक शौक हो गया सब लड़के लोग को कि हम लोग भी मेहंदी लगाए। तो ये रविंद्र जडेजा या हरभजन सिंह को जब आप लगाते हो तो क्या वो कैरी घूरते हो कि बैट घूरते हो? ड्रॉ क्या? उनमें से हरभजन सिंह को थोड़ा शौक था, रविंद्र जाडेजा ने डॉटी कराया था, तो दोनों जन ने बोला नहीं नहीं, हमारा कुछ उन लोग का पीछे क्रिकेट के कुछ था, तो बोले थोड़ा थोड़ा ही लगाना, ज्यादा नहीं। राइट, ओके ओके, बहुत अच्छा। मतलब लड़के लोगों में भी धीरे धीरे मेहंदी का क्रेज बढ़ता जा रहा कपिल है। शर्मा के लिए तो गिनी मैम ने भेजा था। ओहो। गिनी मैम ने बोला, हम लोग जालंधर थे, तो बोले कपिल शर्मा अमृतसर थे, तो बोले उनको जाके आप लोटस करो। ओहो, तो आप उनको लोटस करके उनको आए हो। लोटस करने के लिए मतलब गए। इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी लोगों को आपने मेहंदी का डॉट से लेके पूरा हाथ किया ही है। तो मैम, आपने कोकिला बेन अंबानी को मेहंदी लगाया है, आज से मुझे लगता है 37-38 ईयर पहले। उनकी बेटी को। उनकी बेटी को मेहंदी लगाया है। तो 37-38 ईयर्स के पहले उस टाइम आपने लगभग, मेरे को लगता है 10 रुपये या 25 रुपये जो भी आपने लिया था, और अभी आपने जामनगर में उनके जो अनंत अंबानी है उनको भी आपने मेहंदी लगाया है, तो उस टाइम भी 10 रुपये या 25 रुपये लिए थे, आज भी उतने ही लिए कि ज़्यादा लिया अभी? जी जी ना, वो रिचुअल्स जो इंडिया के सब रिचुअल्स, मेहंदी के रिचुअल्स, जैसे श्लोका अंबानी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी की भी मेहंदी में मैं गई थी, आकाश की भी गई थी, तो उनके यहाँ जो मेहंदी फंक्शन रहता है वो पूरा ट्रेडिशनल अलग तरीके से होता है, और इंडिया का तरीके से होता है। और प्राइस की तो आपको पहले ही बात की ना मैंने कि उनके यहाँ प्राइस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो इतना साल से मुझे बुला रहे, मेरा वही गुड लक है। और सेकेंडरी, ऐसे लोगों के साथ में जाके काम करना वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। आज सासू जी बुलाएंगे और बहू बुलाएंगे, तो उन्होंने जो उनका रिचुअल्स है सब नेताजी निभा रहे हैं, जो भी हम लोग उस टाइम पे जो फ्लावर वाले थे, फोटोग्राफर्स थे, सब लोग हम कंटिन्यूटी है उस टाइम पे पुराने। हाँ, नए लोग भी इसके साथ ज्वाइंट हो गए हैं, बट पुराने लोग जो भी कंटिन्यू। पुराने लोग हैं वो भी कंटिन्यूटी है। तो आज इतना बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं उनके साथ कंटिन्यूटी हूँ। प्राइस की तो बात ही नहीं आती है, और मेरी मम्मी ने तो उस टाइम पे भी बोला था कि तू वहाँ है वही बस है। मतलब समझ गया, बातों बातों में प्राइस तो नहीं बताने वाले। उनका गिफ्ट ही बड़ा रहेगा, मैं प्राइस क्या बताऊँ आपको। जो लोग नए मेहंदी सीख रहे हैं या जो मेहंदी को अपना प्रोफेशंस बनाना चाहते हैं, मेहंदी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो वीना जी उनको क्या मैसेज देना चाहेगी कि आप ये बातों का ध्यान रखो? देखो, एक मेहंदी ऐसी चीज़ है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज जिसको भी बिजनेस करना है, प्लस पॉइंट ये है कि 20 रुपये का, 50 रुपये का कौन आपने ले लिया तो उसमें आराम से 500 रुपीज़ कमा सकते हो, पर उसमें परफेक्शन चाहिए, डिज़ाइन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, आपका काम, टाइम, क्लाइंट की सब चीज़ें
सब देखनी पड़ती है, टाइम पे पहुंचना। अब झूठ बोलते हो, ट्रेन लेट हो गई, ये हो गई, ये सब नहीं चलता है। हम लोग शूटिंग पे जाते थे, कभी कभी मैं कार में भी जाती थी, फिर भी जो अर्जेंट शूटिंग है तो मैं ट्रेन में भी बैठ जाती थी। मुझे ऐसे नहीं था, मैं बस में भी बैठ जाती थी, क्योंकि जो जल्दी चीज़ पहुंचाएगी वहाँ हम लोग बैठ जाते थे कि पहले हमारा काम पूरा। टाइम मिस नहीं होना। और एक 100 रुपये का भी मेहंदी है, एक 30 रुपये का भी मेहंदी है, मैं लगाने चाहती थी। कोई भी चीज़ को जो आप उसको ठुकराओगे तो काम आपको ठुकराएगा, तो मैं कभी भी काम को ठुकराई नहीं। और जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको यही बात बता रही हूँ कि तुरंत सब नहीं मिल जाएगा, टाइम लगता है, टाइम लगता है। अभी पेशेंस रखना पड़ता कोई 1000 रुपया ले रहा है तो मैं 1000 नहीं ले सकती। राइट। मैं 30 रुपये की मेहंदी लगा रही थी तो मैं लगा रही थी, मैं बच्चों को छोड़ के जा रही थी। कभी बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मी तू मत जा, तो मैं ऐसे बोलती थी कि मैं तेरे को कोई गिफ्ट लेके दूंगी, ये करूंगी। मैं बस में रो लेती थी, बस में बैठ के, कि बेटा मना कर रहा था। पर वो आज 30 रुपये का हाथ में नहीं लगाती थी तो आज मैं ये पोजीशन पे नहीं थी, क्योंकि वो लोग ने मेरा नाम आगे बढ़ाया। 2 जन को, 1 जन को, 3 जन को। मारवाड़ी फैमिली में तीज पे मेहंदी लगाते थे तो पूरी बिल्डिंग में फिर मेहंदी मिलती थी लगाने के लिए। 1 जन के बदले 2 हो जाता था, 2 के बदले 3 हो जाते थे। तो जिसको काम करना है तो वो पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा। और आज उनके पास तो बहुत जरिए है, मैं ये बोल रही हूँ, अब तो सब इतने सारे जरिए हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। पहले तो हमारा पेपर में एक आर्टिकल भी आना मुश्किल था। राइट। और मेहंदी वाली मीनिंग, मेहंदी तो कुछ भी चीज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था कुछ एक्चुअली। भी। मेहंदी, मैं मेरे एरिया में से भी निकलती थी तो मेहंदी लगाती है, मेहंदी लगाती है, और मम्मी का वही दिमाग खराब करके चले जाते थे। और उसमें भी बोलते थे कि आखा दिन मेहंदी थोड़ी होता है, शादी तो खाली नवंबर दिसंबर में ही होती है, जून जुलाई अगस्त में थोड़ी। अभी उन लोग को कौन समझाए, कि मम्मी को समझाते थे कि मम्मी मेहंदी खाली हम लोग शादी में लगाते हैं और खाली ब्राइड लगाते हैं, वहाँ तो फंक्शन होते हैं, पूरी फैमिली ब्राइडल मेहंदी के साथ पूरा फंक्शन होता है, सब चीजें होती है। सो स्टार्ट में ये सब फेस करना पड़ता था आपको। सब, और अब मैं यही बोल रही हूँ कि ये सब चीजें फेस करके भी हम आगे बढ़े हैं। और आज तो बहुत जरिए हैं इनके आज तो पास। अभी सब पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं, रजा दे रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से काम करो और आपको मिलेगा ही, आपका काम अच्छा रहेगा ना। देखो हमें भी कहाँ से कोई बुला रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, कभी किसका ड्राइवर आता है बुलाने के लिए कि इधर रहते हैं, तो उस ऐसे भी हमें फ़ोन आए हैं कितनी बार। कभी कोई किसके थ्रू भी मैसेज भेजता है कि भाई 2 जन को मेहंदी लगानी है, ये नंबर पे फ़ोन कर, तो पब्लिक में जाके फ़ोन करके आते हैं। पब्लिक में नहीं, हमारा फ़ोन, आपके पास तो मोबाइल भी है, अभी तो सब कुछ है, सब कुछ है। तो जिसको कैरियर बनाना है, ये मेहंदी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये बोलती हूँ। चलो एजुकेशन होना चाहिए, मेरा एजुकेशन नहीं हुआ है पर एजुकेशन होना चाहिए। पर उसके साथ देखो, घर में बैठ के किसको कुछ काम करना है तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेस्ट आपका परफेक्शन देना है, आपको मेहनत करनी है। और आपके पास तो अभी रिसोर्सेज भी बहुत है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है। और आज तो सब कितनी जगह पे, और फेस्टिवल की मेहंदी कितनी बढ़ अब फेस्टिवल्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, और मेहंदियाँ भी इतनी बढ़ गई, हर चीज में मेहंदी लग रही है, हर चीज में। आज मेहंदी के बारे में, बॉलीवुड मेहंदी क्वीन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और जेन्युइनली कहूँ ना तो आज तक मुझे भी ऐसा लगता था कि मेहंदी एक रंग लगाने के लिए लगाई जाती है, बट आपसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि मेहंदी एक इमोशन है, मेहंदी एक कल्चर है, और मेहंदी सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये आपके दिल की जो फीलिंग्स है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो मेहंदी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। अरे आप तो मारवाड़ी है, पत्तों को पीस के, ग्रीन मेहंदी के पत्तों को पीस के रेड कलर कैसे आता है, ये भी एक कुदरती है ना, ये भी एक कुदरती है। राइट, एक कुदरत की कला है कि पूरा किसका जीवन भर रही है। ग्रीन पत्तों की मेहंदी लगाते लगाते उसका कलर रेड हो लाल हो जाता है, जाता है। लाल हो जाता है। तो ये पूरा मेहंदी मीनिंग, मेहंदी मैं क्या बोलूँ, मैं जापान भी गई थी मेहंदी सिखाने, तो उन्होंने तो, मैं जैसे बोलती थी ना कि मेहंदी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेहंदी ने, तो वो मेडिकल की तरह ले रहे हैं, मेडिसिन की तरह ले रहे थे। मैं 10 दिन जापान गई थी, तो बोले कि मेहंदी में ऐसा, मैं बोली मेरी लाइफ चेंज हो गई मेहंदी की वजह से, कि मैं पूरी चेंज हो गई, क्योंकि मेहंदी रहते ही मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया। मेहंदी ने मेरे पूरे जीवन में रंग भर दिए। एक्चुअली आप लोगों के हाथों में रंग भरते हो, मैं लेकिन सबके हाथों में रंग भरती मेहंदी गई, ने आपकी लाइफ के अंदर रंग भर दिए, मेरे लाइफ के अंदर रंग भर दिए। और मेहंदी भले छोटी चीज़ है पर आज इंटरनेशनल लेवल पे इतनी फेमस हो गई। और मैं खुद भी बोलना चाहती हूँ कि मैं मेहंदी को इतना बड़ा स्टेटस देना, आपके साथ हूँ तो इससे मैं बात कर रही हूँ कि मेहंदी को एक मैं बहुत बड़ी चीज़ देना चाहती हूँ लाइफ में, कि मेहंदी को एक बड़ा नाम मिलना चाहिए इंटरनेशनल लेवल। 100%। और आपने तो वो अचीव किया और मिला ही है, ऑलमोस्ट मिला। अभी
गवर्नमेंट के थ्रू भी एक ऐसे कुछ होना चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ होना चाहिए। और मैं तो खुद मेरी लाइफ की बुक भी लिखना चाहती हूँ कि भाई एक बुक पूरा मतलब आपका कहना ये है कि भाई गवर्नमेंट के हिसाब से भी मेहंदी को एक रिकॉग्नाइजेशन अलग से मिलना चाहिए। क्योंकि मेहंदी हमारा इंडिया का कल्चर है। ट्रू, और बहुत बहुत स्ट्रांगली इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है मेहंदी। तो ये अपना कल्चर है और इसमें जो लेडीज कोई पढ़ नहीं सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है, किसी को पढ़ाई करने भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें अपना कैरियर बना सकती है। वेरी ट्रू। आज कोई मिडिल क्लास है, कोई गरीब है, कोई बच्चों को फॉरेन नहीं भेज सकता है। आज जैसे मैं ये भी बोलती हूँ 40-50 के एज की लेडीज हो गई, बच्चे लोग सब चले जाते हैं, मैं क्या करूँ घर में बैठ के। आप इसमें अपना माइंड डालो। चलो एम्ब्रॉयडरी में तो कभी ऐसे होता है कि मेरे को ये आएगा कि नहीं आएगा, पर मेहंदी के आप 3-4 मोटिव भी बना लो, उसको कंटिन्यूटी करो तो आप स्ट्रांगली कर सकते हो। स्ट्रांगली कर सकते हैं। अभी वही डिज़ाइन मैंने आपको लगाए, 2 दिन के बाद वही डिज़ाइन मैं और किसको लगाऊंगी, तो मैं 4 डिज़ाइन भी फिक्स कर लूंगी तो भी मैं काम कर सकूंगी। राइट, बस आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए कि एक डिज़ाइन ही है, मेरे को 2 डिज़ाइन ही आ रही है, तो मैं जो लेडी बड़ी एज की रहती है, जो रहती है कि अभी हम लोग घर में क्या करें, बच्चे लोग चले गए, मैं क्या करूं, पैसे भी चाहिए, तो मैं उनको बोलती हूँ 2 डिज़ाइन का प्रैक्टिस करो, 2 या 4 डिज़ाइन का प्रैक्टिस करो। आज आपने एक दिन में 4 जन को लगाया, दूसरे दिन वही डिज़ाइन, तो डिज़ाइन कॉपी करते भी आपका बेस्ट हो जाएगा। मतलब आप करना चाहो तो कुछ भी करना चाहो तो कुछ भी। और लेडीज लोग आज आगे बढ़े, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि लेडीज आगे बढ़े, और सब हमारा पूरा चेंज हो गया है। तो मैं मेहंदी को भी एक नाम गवर्नमेंट की तरफ से आपके थ्रू मैं पहुंचाना चाहती हूँ, मेहंदी को भी एक इमेज मिलनी चाहिए। 100% मिलनी चाहिए। बहुत सारी बातें हुई आपके साथ में मेहंदी को लेके, बॉलीवुड मेहंदी क्वीन हो या मेहंदी हो या ओलंपिक हो, बहुत अच्छा लगा। और मेहंदी जैसी चीज़ के बारे में इतनी डेप्थ है, इतना नॉलेज है, ये मुझे लगता है आज का एपिसोड देख के लोगों को पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और आपने सब शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी। कुछ अनकही बातें, तो आज बहुत बातें हो गई और आपके साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सेम यार।